हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये पहली बार समझ लिया है। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला या फिर सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखते हैं। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लो कोई 7,1 है, कोई पॉइंट है P मान लेता हूं, ठीक है, इसका Q मान लेता हूं जिसका x और y निकालना है मुझे, और ये R मान लेता हूं जो दिया हुआ है 3,5। इन दोनों से इसकी दूरी बराबर है सर, इन दोनों से इसकी दूरी बराबर है सर। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बराबर होना चाहिए कौन से डिस्टेंस के, ये बराबर होना चाहिए कौन से डिस्टेंस के, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये डिस्टेंस किसकी थी, क्यू आर की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला गया। दोनों को इक्वेट कर देंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा। ठीक है, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, 6x प्लस 25 माइनस y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 25 माइनस 9 16, तो प्लस का 16 इधर बचेगा। ठीक है, अब इधर से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और एक्स और वाई, एक्स इधर रखते हैं माइनस 14x प्लस 6x माइनस का 8x इक्वल टू वाई उधर भेज देते हैं, माइनस 10y प्लस 2y माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, x उधर जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 8x माइनस 8y बराबर 16। इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, x और y में आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना था अगर ये इक्विडिस्टेंट पे है तो। ठीक है, तो हो गया, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोला वो आप कर दो बस, और फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -2 और b -7,4, b -7,4। अगर ऐसा है तो आपको बताना है ट्राइसेक्शन 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, 1 1 1। अगर 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको लेता हूं x1 y1, इसको लेता हूं x2 y2। ठीक है, तो पहले x1 अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये हो गया 1 और इस साइड का रेशियो हो गया 2। ठीक है, सो x1 इक्वल टू 1 इंटू -7 इज -7, 2 इंटू -2, 2 इंटू 2 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, और y1 हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -2 -4 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका -3/3 माइनस का 1। ठीक है, तो x1 y1 आ गया कितना आपका -1,0 -1,0। दूसरा हो गया x2 y2। अब x2 y2 के लिए यहां 2 उधर 1, x2 y2 और आपका कोऑर्डिनेट्स विच इज 2, -2 -7,4, 2, -2 -7,4।
ठीक है, तो अगर मेरे को x2 निकालना है तो ये हो जाएगा ये इधर ये इधर, ठीक है, 2 इंटू -7 -14, 1 इंटू 2 प्लस का 2, ठीक है, -12/2 विच इज इक्वल टू -12/2 -6, y2 इक्वल टू 4 2 जा 8 और 1 -2 इज -2/2 विच इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो x2, y2 बराबर बराबर -6, 3, ठीक है, -6, 3। तो आपको दो कोऑर्डिनेट निकालने थे पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, इसका भी आ गया इसका भी आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस रेशियोज का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय लाइन दिस, ठीक है। -3, 10 और 6, -8 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये डिवाइड होगी किससे? माइनस के 1,6 से अगर डिवाइड होगी तो कितने रेशियो में जाएगी? k:1, 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 ठीक है। और जो k की वैल्यू आएगी वही रेशियो कहलाएगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इक्वल टू k इंटू 6, 6k, 1 इंटू -3, -3 होल अपॉन k प्लस 1, -k -1 इक्वल टू 6k -3, 6k -k 5k इक्वल टू प्लस का 3 -1 प्लस का 3, तो 2 इक्वल टू 5k, k इक्वल टू 2/5, k इक्वल टू 2/5, k इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है। रेशियो में k:1 लेके आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, और आंसर जो k की वैल्यू है वही आंसर कहलाएगा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x, 0 होना चाहिए। ये दो से इक्वल दूरी पर है, दो पॉइंट से। कौन कौन से दो पॉइंट है वो? -2, 0 a है, इसको मैं बोल देता हूं x, और ये b है 6, 0, 6, 0, ठीक है। सो ax इक्वल टू bx अंडर रूट ऑफ 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। ये b कर लो, इसको ये कर लो, ठीक है। तो अब इसको अंडर रूट से अंडर रूट हटेगा, ये आ जाएगा 6 - x और -2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर 6 माइनस, ठीक है, -2ab, 2ab इज 2 इंटू a इंटू b, तो -4x, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -12x, ठीक है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 36 - 4 इज 32, यहां का +2 गया तो 8x, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, 32/8 विच इज इक्वल टू 4। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q, p की वैल्यू 2, -3 एंड q की वैल्यू इज 10, y, 10, y is a 10 unit, is 10 यूनिट। इसके बीच की दूरी 10 यूनिट की हो तो 10 बराबर अंडर रूट ऑफ 10 - 2 इज 8 का होल स्क्वायर प्लस y -3 y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 100, दिस इज इक्वल टू 64 प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6y, ठीक है। 100 माइनस 36, 36 माइनस 9, ठीक है। 64 इज 36, 36 बचेगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का क्या बचेगा? 36 माइनस 9, 27 ही आ रहा है, ठीक है। तो प्लस का 27 इधर, तो माइनस का 27 इधर, इक्वल टू 0, ठीक है।
इसको जब आप करोगे तो 9 3 जा प्लस 9 माइनस 3, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, वाई वाई प्लस 9 माइनस का 3 वाई प्लस 9, वाई माइनस 3 वाई प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहां पे आ गई 3, y की वैल्यू यहां पे आ गई माइनस 9, y की वैल्यू यहां पे आ गई 3, y की वैल्यू यहां पे आ गई माइनस 9। ठीक है, तो विच इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा था y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 2y की वैल्यू कैसे, देखो 10, 3 और 10, माइनस 9 ना, 10, 3, 10, माइनस 9। ठीक है, कोई दोनों पॉइंट है, क्यों किया अलग अलग, P कोई पॉइंट था, उससे ये भी 10 यूनिट का डिस्टेंस है और उससे ये भी 10 यूनिट का डिस्टेंस है, इसलिए दो वैल्यूज आ सकती हैं, दो क्या 4 आ सकती है, इनफाइनाइट आ सकती है। ठीक है, P से उसकी दूरी बराबर होनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, x, 0 हो जाएगा। रेशियो पता करना है इस बार। ठीक है, रेशियो पता करना है कि कौन से कितने रेशियो में जाएगा। ठीक है, कितने रेशियो में जाएगा, 1, -5 और -4, 5। ठीक है, ये हो गया आपका A पॉइंट, ये हो गया आपका B पॉइंट। कुछ मत करो। ठीक है, k:1, ये मैं रेशियो मान रहा हूं, ये मैं रेशियो मान रहा हूं। ठीक है, तो k इंटू -4 k, 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू x आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, 0 इक्वल टू k इंटू 5k, 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1 इधर जाएगा 0, 5k इधर आएगा, 5 इक्वल टू 5k, k इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से कुछ दिख नहीं रहा था, आ ही नहीं सकता था, छोड़ दिया। y कोऑर्डिनेट से बढ़े k इक्वल टू 1 आ गई वैल्यू। ठीक है, कुछ करना ही नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। ठीक है, 1, 0 k की वैल्यू थी। अच्छा, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब x, 0 पहचानना है हमको, क्या निकालना है, x, 0। ठीक है, तो अभी तो k की वैल्यू आई है। ठीक है, k की वैल्यू आई है, इस k की वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो वहां से x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 4 -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू x, -3/2, x बराबर -3/2, x बराबर -3/2। तो इसी के साथ इस चैप्टर के पूरे शॉर्ट आंसर्स भी खत्म होते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक देखा है और एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो इस चैप्टर में कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अब हम मिलेंगे लॉन्ग आंसर में। सारे कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुके हैं, लॉन्ग आंसर कैसा आता है बस वैरायटी देखनी है हमको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।